गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था योगा। योगा क्या होता है? जैसा कि मैंने आपको बताया था कि योगा इज़ अ संस्कृत वर्ड, जो कि एक संस्कृत वर्ड है युज, उससे मिलके आया है योगा, जिसका मीनिंग होता है टू यूनाइट या टू ज्वाइन। अब किसको ज्वाइन करना? टू इंडिविजुअल सोल टू डिवाइन सोल। ओके। और फिर कल अपन ने आगे देखा था कि आपके सिलेबस में कुछ आसन्स दिए हुए हैं। कौन कौन से आसन्स दिए हुए हैं वो अपन ने कल डिस्कस कर रहे थे। एक बार आप मेरे साथ वापस रिवीजन एक बार देख लेते हैं अपन कि क्या था। अपन पढ़ रहे थे ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या होता है? ओबेसिटी में क्या होता है, आपकी बॉडी में फैट का जो अमाउंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। क्या होता है? फैट का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है, जिससे आप कौन सी डिजीज हो जाती है? ओबेसिटी हो जाती है। अब ओबेसिटी में अपन ने देखा था फर्स्ट ताड़ासना, ठीक है, सेकंड कटी चक्रासना, पवन मुक्तासना और हलासना, ठीक है, और भी बहुत सारे अपन ने आसन इसमें देखे थे। आज अपना स्टार्ट होगा, नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी डायबिटीज़। डायबिटीज़ हम सभी नहीं जानते हैं, शुगर है ना, अपनी बॉडी में शुगर का इंटेक बढ़ जाता है, ठीक है। तो डायबिटीज़ क्या होता है, एक बार इसकी अपन डेफिनेशन देखते हैं। Diabetes is a condition that impairs the body ability to process blood glucose, otherwise known as blood sugar। मतलब आपके ब्लड में शुगर का इंटेक बढ़ जाता है। अब इससे बचने के लिए अपन क्या क्या कर सकते हैं? अगर आपको हो गया, आपकी फैमिली में आजकल बहुत ज़्यादा इस कॉमन प्रॉब्लम इसको अपन बोल सकते हैं, तो इससे बचने के लिए आप लोग घर पे ये जो आसन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर ये ट्राई करते हैं तो आपको ज़रूर इससे कुछ बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो आपके सिलेबस में फर्स्ट है हमारे पास भुजंग आसना, ठीक है। भुजंग आसना, इसको अपन बोलते हैं कोबरा पोज। क्या बोलते हैं? कोबरा पोज। अब कोबरा पोज किसे कहते हैं? देखो इसका स्ट्रक्चर देखो आप, कुछ इस टाइप से ये किया जाता है। आपके दोनों हैंड्स जो होते हैं वो बिल्कुल आपके ग्राउंड के टच होने चाहिए, बिल्कुल जस्ट लाइक स्नैक पोजीशन बन रही है ना, ये स्नैक ऐसा रहता है, ठीक है। जिसको अपन बोलते हैं कौन सा पोज? कोबरा पोज, ठीक है। तो इसके अपन बेनिफिट्स अपन देखते हैं कि क्या क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, ठीक है। और मेन चीज़ ये है कि ये सूर्य नमस्कार की एक पोजीशन भी होती है, ठीक है। सूर्य नमस्कार में भी इसको किया जाता है। फर्स्ट है क्या करता है ये? इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन इन द बॉडी, ठीक है। और आपके जो मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन होता है, इरेगुलरिटीज होती है फीमेल्स में, उसको भी इम्प्रूव करता है, ठीक है। ये थोड़े मेन बेनिफिट्स है जो आपको उसको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास अगला योग है शलाभासना। कौन सा योग है अगला? शलाभासना, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं लोक्यूस्ट पोज। कौन सा पोज? लोक्यूस्ट पोज। अब लोक्यूस्ट क्या होता है? किस तरह में तो पता ही नहीं लोक्यूस्ट क्या होता है। सिंपल सा आप लोगों ने देखा होगा, एक इंसेक्ट होता है, ठीक है। कौन सा? जिसको अपन बोलते हैं टिड्डी। क्या बोलते हैं? टिड्डी सबने देखी है। टिड्डी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लोक्यूस्ट। तो ये कौन सा पोज हो जाएगा? लोक्यूस्ट पोज। अब इस टाइप से होती है थोड़ी बहुत, कुछ स्ट्रक्चर आपने देखा हो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा शलाभासना। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं सर? सर इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, आपको स्पाइनल प्रॉब्लम से रिलीफ मिल सकता है, बैक पेन, साइटिका पेन, ठीक है। और आपकी बॉडी पे अनवांटेड फैट और एब्डोमिनल पे अनवांटेड फैट को ये रिमूव करता है, ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं। आगे है अपने पास सुप्त वज्रासना। नेक्स्ट है हमारे पास सुप्त वज्रासना। देखो अब सुप्त वज्रासना क्या होता है सर? इसमें क्या होता है, इस टाइप से आपकी स्ट्रक्चर इसमें बनती है। ये थोड़ा लेइंग पोजीशन में होता है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके बेनिफिट्स होते हैं स्पाइनल नर्वस, मेक द रियल वर्सेटाइल लीजन्स, राउंडेड शोल्डर्स। मतलब कि आपके जब शोल्डर्स आगे की तरफ डाउन हो जाते हैं, राउंड शोल्डर्स मैंने आपको पढ़ाया था कि जब आपके शोल्डर्स आगे की ओर आ जाते हैं तो वो प्रॉब्लम तो कहलाती है राउंड शोल्डर। तो उससे आपको इसमें क्या मिलता है? रिलीफ मिलता है, ठीक है।
आपका रेस्पिरेटरी जो डिसऑर्डर होता है वो इससे सही होता है, ठीक है। और भी लंग्स की फंक्शनिंग इसको क्या करती है, बेटर बनाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मंडूक आसना। मंडूक आसना, मंडूक का मीन्स फ्रॉग, इसको बोलते हैं हम फ्रॉग पोज। कौन सा पोज, फ्रॉग पोज। अब ये कैसा होगा कि आपको देखो, आपके एब्डोमिनल, आपके पेट को आपको ऐसे कुछ इस पोजीशन में रख के डाउन होना है, तो इससे आपके क्या है, एब्डोमिनल पे लोड आता है और उसको रिलीफ भी मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं सर, इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं कि ये आपके स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सही करता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ को सही करता है, ठीक है। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थाइज एंड लेग्स को इम्प्रूव करता है, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा फैट भी आपकी बॉडी से रिमूव कर सकता है, और ठीक है। आगे अपन बढ़ते हैं गोमुख आसना। कौन सा आसना, गोमुख आसना। गोमुख आसना सिंपल सा है, काओ फेस पोज, इसको क्या बोलते हैं अपन, काओ फेस पोज। नाम से पता चलता है, गो मुख यानी फेस और पोज यानी आसना। कुछ इस टाइप से किया जाता है, ठीक है। आपके दोनों लेग्स की पोजीशन ऐसे रहेगी, ठीक है। आपके दोनों हैंड्स एक दूसरे से इंटरलॉक्ड रहेंगे, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये करता है कि ये आपको स्ट्रेचिंग में हेल्प करता है, ठीक है। आपके शोल्डर, ट्राइसेप्स वगैरह और लंग्स की फंक्शनिंग को क्या करता है, बेटर बनाता है। नेक्स्ट है मेरे पास योग मुद्रासना। अब ये कुछ टाइप से ये इसके जैसा रिलेटेड कर रहा है, ठीक है। तो इसमें और इसमें ये डिफरेंस है, आपके इसमें हैंड की पोजीशन दोनों एक दूसरे के लेग्स को क्या होगी, इंटरलॉक करेगी, ठीक है। इसको अपन एक डीप फॉरवर्ड बैंड के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, डीप फॉरवर्ड बैंड। ये क्या करता है, आपके सर्कुलेशन और स्पाइनल कॉलम को क्या करता है, बेटर बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कपालभाति। कपालभाति आप सभी जानते हो कि जब आप आपकी इनहेल स्लो करते हो और फिर इसमें क्या करते हैं, एक्सेल जो होता है वो क्विक और फोर्सफुल होता है। देखो कुछ इस टाइप से आपको क्या करना है, आपको इस पोजीशन में बैठ जाना है। उसके बाद आपको जो इनहेलेशन होता है, आपको जो सांस अंदर लेनी होती है वो बिल्कुल स्लो लेनी होती है, ठीक है, नॉर्मली। और आपको जो एक्सेलरेशन होता है उसको क्या करना पड़ता है, क्विक एंड फोर्सफुल करना पड़ता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके एब्डोमिनल की क्या होती है, मसाज हो जाती है, ठीक है। आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। इससे लंग्स की कैपेसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। ये मेन बेनिफिट्स इसके, जो आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन आज के टाइम में बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हम सभी को देखने को मिलती है, और इससे बचने के लिए आप कौन कौन से आसन कर सकते हो, कौन कौन से योग कर सकते हो, उसके बारे में अपन देख सकते हैं। सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि हाइपरटेंशन क्या होता है। जब किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर 140 से 90 के बीच में होता है तो वो क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन, ठीक है। इसमें क्या क्या हो सकता है, आपको एंजाइटी हो सकती है, ठीक है, स्ट्रेस रह सकता है, और भी बहुत सारी थिंग्स इसमें हो सकती है। नेक्स्ट है, इसके अपन आसन्स देख लेते हैं। फर्स्ट इसमें है हमारे पास उत्तना पदासना। उत्तना पदासना, इसमें क्या होगा, आपकी बॉडी में इंटेंस स्ट्रेच होगा, ठीक है। इंटेंस स्ट्रेच मतलब कैसे, देखो आपके दोनों लेग्स को ऊपर करना है, आपको दोनों हैंड्स स्ट्रेच करने हैं, आपका चेस्ट भी आपको अप करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, इसको और क्या बोल सकते हैं अपन, रेज्ड लेग पोज। कौन सा पोज, रेज्ड लेग पोज। मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं आपको, देखो आपके दोनों लेग्स जो है उसको अप करना है, दोनों हैंड्स को भी फॉरवर्ड की तरफ रखना है, चेस्ट अप करना है, आपके हैंड्स का लुक आपको पीछे की तरफ देखना है। कहाँ देखना है, आपको पीछे की तरफ देखना है, ठीक है। ये हो गया आपका उत्तना पदासना, क्लियर है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, हमारे पास है नेक्स्ट आसन है अर्ध हलासना। कौन सा आसन है, अर्ध हलासना। एक मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था हलासना। हलासना में क्या होता, आपके दोनों जो लेग्स है वो इस साइड थे, अब इसमें आपको पूरा स्ट्रेट रखना है, ठीक है। दोनों हैंड्स ग्राउंड के टच होना चाहिए, लेइंग पोजीशन में ये होता है, ठीक है। आपको
सामने की तरफ देखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका डाइजेशन और एपेटाइट की जो प्रॉब्लम होती है वो उससे रिलीफ देती है, ठीक है। आपका ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है, ठीक है। आपकी थाई और काफ मसल्स में क्या होता है, स्ट्रेच आता है, जिससे वो बेटर होती है, ठीक है। और ये आपको फैट और वेट लूज करने में क्या करता है, मदद करता है। ये हो गया आपका अर्ध हलासन। नेक्स्ट है हमारे पास सरला मत्स्यासना, ठीक है। इसको अपन फिश पोज भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपको आपके दोनों हैंड्स को आपके दोनों हिप्स के पीछे लगाना है और उसके बाद आपको पीछे की तरफ, आपके हेड से पीछे की तरफ इसको देखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका सर्वाइकल या स्लिप डिस्क होती है उसमें रिलीफ मिलता है। एक साइटिका की प्रॉब्लम, जो पेन होता है लेग्स से अपने चेस्ट से लेके थोड़ा यहाँ तक, उसमें क्या मिलता है, रिलीफ मिलता है, ठीक है। और लेग्स एंड हिप्स की मसल्स को क्या मिलता है, स्ट्रेच मिलता है। नेक्स्ट है हमारे पास मकरासना। मकरासना का अपन सिंपल सी लैंग्वेज में बोल सकते हैं क्रोकोडाइल पोज। क्रोकोडाइल क्या करता है, ज़्यादातर लेटा रहता है, तो अब इसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, सिंपल सा रिलैक्सिंग पोज है, सबसे बेस्ट पोज है। इसको क्या कहते हैं अपन, क्रोकोडाइल पोज। आपको इस पोजीशन में लेट जाना है, बस सामने की तरफ देखना है, ठीक है। ये किस में होगा, ये भी वही सर्वाइकल, स्लिप डिस्क और साइटिका की प्रॉब्लम में आपको क्या करता है, रिलीफ देता है, ठीक है। वही क्या करता है, लेग्स को स्ट्रेच करेगा, आपकी बैक पेन की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास शवासना। शवासना का शव का मतलब सिंपल सा होता है डेड बॉडी। डेड बॉडी हम जानते हैं कि कुछ इस टाइप से लेटे रहते हैं, ठीक है, तो इसका नाम हो गया शवासना, ठीक है। ये सब, ये 1 2 ये दोनों क्या है, रिलैक्सिंग पोज है। कौन से पोज है, रिलैक्सिंग पोज है, ठीक है। ये क्या करेगा कि आपके बॉडी को रिलैक्स देगा, ठीक है, स्ट्रेस रिलीज करेगा, आपको फटीग की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इससे और क्या होगा, आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होगा, ठीक है, मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगी, ठीक है, और ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट है, इसमें एक प्राणायाम है लास्ट, जिसका नाम है शीताली प्राणायाम। शीताली प्राणायाम में क्या होगा कि आपकी जो टंग है वो थोड़ी कुछ इस टाइप से रहेगी और आपको अंदर की साइड इनहेल करना है। क्या करना है, इनहेल करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको कूल एयर या फिर ठंडी हवा आपके बॉडी में आएगी और आपको थोड़ा स्ट्रेस या एंजाइटी से क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। और किसमें, आपको थ्रस्ट है, इमरजेंसी में आपको प्यास लग रही है और आपको पीने के लिए वाटर नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं, आपके थ्रस्ट को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। आपका बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट कल अपन पढ़ेंगे अस्थमा, ठीक है। तो और सभी से रिक्वेस्ट है कि पुरानी वीडियो जरूर देखें, लास्ट वाली, तभी आगे का आपको समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।